नमस्कार साथियों, मैं कैलाशनाथ आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में हम राजस्थान के वन्यजीव अभयारण्य का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। इस क्लास में हम जानेंगे वन्यजीव अभयारण्य क्या होता है, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य में क्या अंतर है, राजस्थान के सभी महत्वपूर्ण वन्यजीव अभयारण्यों का स्थापना वर्ष, प्रमुख वन्यजीव और विशेषताएं, परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले तथ्य, महत्वपूर्ण वन लाइनर्स, ट्रिक्स और संभावित एमसीक्यू। ये टॉपिक आरएस, रीट, सीईटी 12th एवं ग्रेजुएशन, एलडीसी, पटवारी, पुलिस, एसआई, जेल प्रहरी, वनपाल, वन रक्षक तथा अन्य सभी राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को। देखो, इस क्लास में हम एक तो पढ़ेंगे परिचय, पढ़ेंगे अपने वन्यजीव राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य में अंतर पढ़ेंगे, राजस्थान के सभी प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य पढ़ेंगे, परीक्षा में पूछे जाने वाले तथ्य, ट्रिक्स और एमसीक्यू व महत्वपूर्ण वन्य लाइनर्स देखेंगे। अब देखो सबसे पहले वन्यजीव अभयारण्य क्या होता है। सबसे पहले तो है कि वन्यजीव अभयारण्य क्या होता है। देखो, वन्यजीव अभयारण्य वह संरक्षित क्षेत्र होता है जहां वन्य जीवों, पक्षियों, सरीसृपों और उनके प्राकृतिक आवास का संरक्षण किया जाता है। मतलब वन्यजीव अभयारण्य वह होते हैं जो जीवों के रहने वाले जो प्राकृतिक आवास होता है उसको संरक्षण करना। यहाँ वन्य जीवों की सुरक्षा सर्वोत्तम प्राथमिकता होती है। मतलब आप एक लाइन में ध्यान रख सकते हो कि जहाँ जहाँ वन्य जीव होते हैं ना, उनकी रक्षा की जाती है, उसको वन्य जीव कहा जाता है। राष्ट्रीय उद्यान की तुलना में यहाँ कुछ नियंत्रित मानवीय गतिविधियों की अनुमति हो सकती है। देखो आगे उद्देश्य एवं राजस्थान की जैव विविधता। मुख्य उद्देश्य देखो, वन्य जीवों का संरक्षण व जैव विविधता बनाए रखना। ठीक है, इसका उद्देश्य है। ठीक है, विलुप्त प्राय प्रजातियों की रक्षा करना, पर्यावरणीय संतुलन व वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना। जैव विविधता, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, आपको याद रखना है, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, घास के मैदान, नदी, घाटियों और वन क्षेत्र मिलते हैं, जिससे यहाँ अद्भुत विविधता पाई जाती है। आगे देखो, राजस्थान के मुख्य वन्य जीव। राज्य के प्रमुख आकर्षक जीव बाघ, तेंदुआ, भेड़िया, चिंकारा, काला हिरण, नीलगाय, स्लोथ भालू, लोमड़ी, उड़न गिलहरी, मगरमच्छ, घड़ियाल, ये आपको याद रखना है सभी। आगे देखो आप, सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? उदयपुर में। आपको याद रखना है, सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? उदयपुर में। इसकी स्थापना की बात करूँ तो 1987 में हुई थी। कब हुई थी? 1987। याद रखना है। स्थान उदयपुर, अरावली पर्वतमाला। ये सज्जनगढ़ मानसून पैलेस के आसपास फैला हुआ है। कहाँ फैला हुआ है? मानसून पैलेस के पास फैला हुआ है। प्रमुख जीव की बात करूं, मतलब सज्जनगढ़ मानसून पैलेस के पास फैला हुआ है। ठीक है, प्रमुख जीव की बात करूं, तेंदुआ, सांबर, नीलगाय, जंगली सुअर सर्वाधिक पाए जाते हैं। परीक्षा तथ्य देखो, उदयपुर का प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य है, पर्यावरण, शिक्षा और प्रकृति भ्रमण के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य आपको पूछे तो आपको बताना है कि ये उदयपुर के अंदर है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1987 में हुई थी। ये उदयपुर के अंदर है, जो अरावली पर्वतमाला में फैला हुआ है। ये सज्जनगढ़ मानसून पैलेस के आसपास फैला हुआ है, ये आपको याद रखना है। इसके प्रमुख जीव की बात करें तो तेंदुआ, सांबर, नीलगाय, जंगली सुअर इसमें सर्वाधिक पाए जाते हैं। ठीक है, परीक्षा में अधिकतर पूछा गया है कि उदयपुर का प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है और पर्यावरणीय शिक्षा और प्रकृति भ्रमण के लिए प्रसिद्ध कौन सा, ये पूछा गया है। ठीक है, आया समझ में? तो आगे बढ़े। फिर देखो, सीता माता वन्यजीव अभयारण्य। इसकी स्थापना की बात करें तो 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके जिले की बात करें, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ व उदयपुर में ये फैला हुआ है। प्रमुख नदियों की बात करें तो जाखम व सीता माता क्षेत्र की अन्य मौसमी धाराएं आपको याद रखनी है। प्रमुख जीव की बात करें तो उड़न गिलहरी, तेंदुआ, सांबर, सौसिंगा सर्वाधिक पाए जाते हैं। विशेष परीक्षा तथ्य देखो, मिश्रित सागौन वनों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? तो सीता माता अभयारण्य याद रखना है। राजस्थान में उड़न गिलहरी का सबसे प्रसिद्ध आवास कौन सा है? तो सीता माता अभयारण्य आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या पढ़ा? एक तो इसकी स्थापना पढ़ी, जो 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ एवं उदयपुर में फैला हुआ है।
इसकी प्रमुख नदियों की बात करें जाखम व सीतामाता क्षेत्र की अन्य मौसमी धाराएं हैं। प्रमुख जीव की बात करते उड़न गिलहरी, तेंदुआ, सांबर, चौसिंगा आपको याद रखना है। इसके विशेष जो परीक्षा तथ्य है, जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, मिश्रित सागौन वनों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है, और राजस्थान में उड़न गिलहरी का सबसे प्रसिद्ध आवास कौन सा है, ये सबसे अधिक पूछा जाता है। तो आगे बढ़े, साथ में आप नोट भी करते रहे अपनी। आगे देखो, कुंभलगढ़ माउंट आबू। कुंभलगढ़ देखो, पहले कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना की बात करें तो 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। हम जिले की बात करें तो राजसमंद, पाली, उदयपुर और अरावली पर्वतमाला के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। इसके हम प्रमुख जीव की बात करें तो भारतीय भेड़िया, तेंदुआ, सांबर, जंगली बिल्ली सर्वाधिक पाए जाते हैं। परीक्षा तथ्य की बात करें तो भारतीय भेड़िया संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय भेड़िया संरक्षण के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है, तो कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य आपको बताना है। ऐतिहासिक दुर्ग क्षेत्र भी यहाँ स्थित है, ये आपको याद रखना है। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में एक तो हमने पढ़ा, इसकी स्थापना हुई थी 1971 के अंदर, इसकी स्थापना हुई थी। हम जिले की बात करें तो राजसमंद, पाली और उदयपुर में ये फैला हुआ है। हम इसके अंदर जो जीव रहते हैं उसकी बात करें तो भारतीय भेड़िया पाया जाता है, तेंदुआ, सांबर और जंगली बिल्ली सर्वाधिक पाई जाती है। परीक्षा तथ्य के अंदर जो सर्वाधिक पूछा जाता है कि भारतीय भेड़िया संरक्षण के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है और ऐतिहासिक दुर्ग क्षेत्र के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो यह आपको याद रखना है। आया समझ में, तो हम आगे बढ़े। माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य, इसकी स्थापना की बात करें तो 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। ये अभ्यारण्य कहाँ है, तो सिरोही के अंदर है। राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय अभ्यारण्य आपको याद रखना है। प्रमुख जीव की बात करें स्रोत भालू, तेंदुआ, सांबर सर्वाधिक पाए जाते हैं। वनस्पति की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है माउंट आबू, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो हमने माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर एक तो पढ़ा है कि इसकी स्थापना हुई थी 1980 में, ये सिरोही के अंदर है। और राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय अभ्यारण्य पूछे तो माउंट आबू याद रखना है। ठीक है, प्रमुख जीव की बात करते हैं स्लोथ भालू, तेंदुआ, सांबर, वनस्पति की दृष्टि अत्यंत समृद्धि आपको याद रखना है। तो इसके अंदर हमने एक तो कुंभलगढ़ पढ़ा है, एक कुंभलगढ़ अभ्यारण्य पढ़ा है, एक माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य, ये दोनों पढ़े हैं। आया समझ में, आगे बढ़े। आगे देखो, पहले पढ़ते तालछापर पढ़ते, फिर पढ़ते राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। तालछापर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में, इसकी स्थापना हुई थी, आपको याद रखना है। जिला की बात करें चूरू के अंदर है। घास के मैदान का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, ठीक है। परीक्षा तथ्य की बात करते हैं काला हिरण संरक्षण के लिए प्रसिद्ध, ब्लैक बक के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा पूछे तो तालछापर वन्यजीव अभ्यारण्य आपको बताना है। सर्दियों में अनेक प्रवासी शिकारी पक्षी आते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तालछापर वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर एक तो हमने पढ़ा, इसकी स्थापना हुई थी 1966 के अंदर। और तालछापर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है पूछे तो आपको चूरू याद रखना है। घास के मैदान के लिए ये सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं और काला हिरण संरक्षण के लिए भी प्रसिद्ध है। और सर्दियों में अनेक प्रवासी शिकारी पक्षी कहाँ आते हैं, तो आपको तालछापर वन्यजीव अभ्यारण्य बताना है। ठीक है, आया समझ में, तो हम आगे बढ़े। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य, ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, 3 राज्यों में फैला है। आपको पूछे कि राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ फैला है, तो आपको याद रखना राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश, 3 राज्यों में फैला हुआ है। इसके प्रमुख जीव की बात करते घड़ियाल, मगरमच्छ, गंगा डॉल्फिन, कछुए आदि इसके अंदर पाए जाते हैं। चंबल नदी का स्वच्छ जल इसकी विशेषता है। ठीक है, चंबल नदी का स्वच्छ जल इसकी विशेषता, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तालछापर और तालछापर और राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य आपको समझ में आया हो तो हम आगे बढ़े। आगे देखो, रामगढ़ विषधारी, टोडगढ़, केला देवी और वन विहार, ये तीनों देखो रामगढ़ विषधारी की बात करते बूंदी के अंदर है। ठीक है, इसके प्रमुख जीव एवं विशेषता की बात करते पहले वन्यजीव अभ्यारण्य, बाद में टाइगर रिजर्व घोषित। ठीक है, पहले तो ये क्या था, वन्यजीव अभ्यारण्य था, उसके बाद में टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। इसके अंदर हम जीव की बात करें तो बाघ, तेंदुआ व सांबर सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, रामगढ़ विषधारी के आपको पूछे कहाँ है तो आपको बूंदी याद रखना है। आपको पूछे कि पहले वन्यजीव अभ्यारण्य था और बाद में टाइगर रिजर्व घोषित किया जाने वाला अभ्यारण्य कौन सा है, तो आपको रामगढ़ विषधारी याद रखना है। इसके अंदर पाए जाने वाले जीव की बात करते हैं बाघ, तेंदुआ और सांबर आपको याद रखना है। टोडगढ़ रावली पूछे तो ये अजमेर, पाली, राजसमंद में फैला हुआ है। अरावली क्षेत्र का महत्वपूर्ण वन है। तेंदुआ, भेड़िया और लकड़बग्गा आपको याद रखना है।
केला देवी की बात करती है करौली के अंदर है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व का उत्तरी भाग है, ठीक है। बाघ, तेंदुआ और भालू सर्वाधिक पाए जाते हैं। हम वन विहार की बात करते हैं, 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। ये कहाँ है? तो धौलपुर याद रखना है। राजस्थान का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य पूछे तो वन विहार बताना आपको। नीलगाय, चिंकारा, सियार इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमने एक तो पढ़ा रामगढ़ विषधारी जो बूंदी के अंदर है, और इसकी हम प्रमुख जीव एवं विशेषता की बात करें तो पहले वन्यजीव अभ्यारण्य था, बाद में इसे टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बाघ, तेंदुआ और सांबर पाए जाते हैं। हम टॉडगढ़ रावली की बात करते हैं, अजमेर, पाली और राजसमंद क्षेत्र में फैला हुआ है। हम इसके प्रमुख जीव विशेषता की बात करते हैं, अरावली क्षेत्र का ये महत्वपूर्ण वन है। इसके अंदर तेंदुआ, भेड़िया और लकड़बगा पाए जाते हैं। हम केला देवी की बात करते हैं, करौली के अंदर है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व का ये उत्तरी भाग है। बाघ, तेंदुआ और भालू इसके अंदर सर्वाधिक पाए जाते हैं। हम वन विहार की बात करते हैं, इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। हम जिला क्षेत्र की बात करते हैं, धौलपुर के अंदर है। राजस्थान का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य है, और नीलगाय, चिंकार और सियार इसके अंदर पाए जाते हैं। आया समझ में? तो हम आगे बढ़े। फुलवारी की नाल और जवार सागर देखेंगे। पहले हम फुलवारी की नाल वन्यजीव अभ्यारण्य देखते हैं। फुलवारी की नाल वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना पूछे तो आपको 1983 याद रखना है। इसके जिले की बात करें, उदयपुर पाली के अंदर ये फैला हुआ है। गहरी घाटियाँ, झरने और घने वन है। प्रमुख जीव वनस्पति की बात करें, तेंदुआ, स्लोथ, भालू, सौसिंगा, सागौन, दोक, बांस, खेर इसके अंदर पाए जाते हैं। परीक्षा तथ्य की बात करें, अरावली क्षेत्र का अत्यंत समृद्ध जैव विविधता वाला अभ्यारण्य पूछे तो आपको फुलवारी की नाल वन्यजीव अभ्यारण्य बताना। फुलवारी की नाल वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर हमने एक तो पढ़ा कि इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। ये उदयपुर और पाली में फैला हुआ है। गहरी घाटियाँ, झरने और घने वन के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रमुख जीव वनस्पति की बात करें, तेंदुआ, स्लोथ, भालू, सौसिंगा, सागौन, दोक, बांस, खेर के लिए प्रसिद्ध हैं। परीक्षा तथ्य की बात करें तो अरावली क्षेत्र का अत्यंत समृद्ध जैव विविधता वाला अभ्यारण्य पूछे तो आपको फुलवारी की नाल वन्यजीव अभ्यारण्य बताना है, ठीक है। आगे देखो, जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, इसकी स्थापना की बात करें तो 1975 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। जिले की बात करते कोटा के अंदर है, और चंबल नदी के किनारे स्थित है। प्रमुख जीव की बात करें, मगरमच्छ, घड़ियाल, तेंदुआ, सांबर, अनेक जल पक्षियों का आवास है इसके अंदर, ठीक है। आया समझ में? ठीक है। इसके अंदर हमने पढ़ा कि जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1975 में हुई है। इसके जिले की बात करते कोटा के अंदर है, और चंबल नदी के किनारे स्थित है। प्रमुख जीव की बात करते इसके अंदर मगरमच्छ, घड़ियाल, तेंदुआ, सांबर और अनेक जल पक्षियों का इसके अंदर आवास है। आया समझ में? तुम आगे बढ़े। आगे देखो, शेरगढ़, बंद बरेठा, जम्वा रामगढ़ और सवाई मानसिंह ये सब देखेंगे। शेरगढ़ अभ्यारण्य की बात करते इसकी स्थापना 1983 में हुई थी, और ये 12 के अंदर है। पार्वती नदी क्षेत्र में स्थित है। कहाँ है? पार्वती नदी क्षेत्र में ये स्थित है। घने वन, तेंदुआ, भालू और नीलगाय के लिए प्रसिद्ध है। बंद बरेठा ये भरतपुर के अंदर है। बंद बरेठा बांध के पास है। बंद बरेठा बांध के पास है। प्रवासी जल पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। जमवट रामगढ़ पूछे तो जयपुर याद रखना है। प्राकृतिक झील क्षेत्र के कारण पक्षियों की अच्छी संख्या, तेंदुआ और चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। सवाई मानसिंह की बात करें तो ये सवाई माधोपुर में है। रणथंभौर क्षेत्र से जुड़ा संरक्षित वन है। बाघ, तेंदुआ और सांबर इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर हमने एक तो शेरगढ़ पढ़ा है, जिसकी स्थापना 1983 में हुई थी। शेरगढ़ अभ्यारण्य पूछे कहाँ है तो आपको 12 याद रखना है। पार्वती नदी क्षेत्र में स्थित है। घने वन, तेंदुआ, भालू और नीलगाय के लिए प्रसिद्ध है। बंद बरेठा की बात करते भरतपुर के अंदर है। बंद बरेठा बांध के पास में है। प्रवासी जल पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। जमवा रामगढ़ पूछे तो जयपुर के अंदर है। प्राकृतिक झील क्षेत्र के कारण पक्षियों की अच्छी संख्या, तेंदुआ और चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। सवाई मानसिंह की बात करती है, सवाई माधोपुर में है। रणथंभौर क्षेत्र से जुड़ा संरक्षित वन है। बाघ, तेंदुआ और सांबर आपको याद रखना। आया समझ में? तुम आगे बढ़े। आगे देखो, राष्ट्रीय मरु उद्यान, इसकी स्थापना की बात करें तो 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। जैसलमेर एवं बाड़मेर में ये फैला हुआ है। भारत के सबसे बड़े मरुस्थलीय संरक्षित क्षेत्रों में से एक है, और थार मरुस्थल की विशिष्ट वनस्पति इसमें पाई जाती है। प्रमुख जीव की बात करें तो घोड़ावण, चिंकारा, मरु लोमड़ी और रेगिस्तानी बिल्ली इसमें पाए जाते हैं। परीक्षा तथ्य की बात करें तो घोड़ावण संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है या कौन सा उद्यान है, तो आपको राष्ट्रीय मरु उद्यान याद रखना है। राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंदर हमने एक तो पढ़ा, इसकी स्थापना पढ़ी है
कि इसकी स्थापना हुई थी 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। और जैसलमेर एवं बाड़मेर फैला हुआ है। भारत के सबसे बड़े मरुस्थलीय संरक्षित क्षेत्रों में से ये एक है। प्रमुख जीव की बात करें तो गोंडावण, चिंकारा, मरु लोमड़ी, रेगिस्तानी बिल्ली इसमें पाए जाते हैं। गोंडावण संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र ये पूछा जाता है। आया समझ में तो आगे बढ़े। राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य में अंतर क्या देखो। राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य में अंतर देखो। मानवीय गतिविधियां, ठीक है, मानवीय गतिविधियां पूर्ण प्रतिबंध है कि राष्ट्रीय उद्यान में मानव की गतिविधियां बिल्कुल प्रतिबंधित हैं, जबकि नियंत्रित और सीमित अनुमति चराई लकड़ी काटना है। ठीक है, मतलब देखो हम एक तो राष्ट्रीय उद्यान पढ़ रहे हैं, तो ये तो हो गया अपना राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये हो गया वन्यजीव अभयारण्य। तो जो मानवीय गतिविधियां है ना, इसके अंदर तो राष्ट्रीय उद्यान के अंदर तो पूरी प्रतिबंध है, लेकिन जो वन्यजीव अभयारण्य के अंदर है ना, नियंत्रित और सीमित अनुमति है, चराई, लकड़ी काटना आदि। ठीक है, लिमिट समय में इसकी चराई भी कर सकते हैं, लकड़ी भी काट सकते हैं और इसका उपयोग ले सकते हैं। लेकिन जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, उसके अंदर मानवीय गतिविधियां बिल्कुल बंद है। मानवीय गतिविधियां मतलब मनुष्य का हस्तक्षेप करना। हम सीमाएं की बात करें, सीमाएं की बात कानूनी रूप से पूर्ण, निश्चित और तय होती। इसकी सीमाएं है ना कानूनी रूप से बिल्कुल तय होती हैं कि कानून के बिना यहाँ कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, लेकिन सीमाएं पूरी तरह निश्चित नहीं होती। वन्यजीव अभयारण्य के अंदर सीमाएं पूरी तरह निश्चित नहीं होती, लेकिन इसके अंदर पूरी सीमा कहाँ से कहाँ तक फैला पूरा निश्चित होता है, लेकिन इसके अंदर कोई सीमा नहीं है। ठीक है, केंद्रित की बात करें तो पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर केंद्रित है, लेकिन ये किसी विशेष प्रजाति या जीव समूह पर केंद्रित हो सकता है, ये आपको याद रखना है। तो दोनों हमने पढ़ा, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य में क्या अंतर है। आया समझ में, तो आगे बढ़े। अब देखो याद करने की शानदार ट्रिक्स। सीता उड़ती है, सीता अभयारण्य, उड़न गिलहरी, प्रतापगढ़ याद रखना है। ठीक है, सीता उड़ती है, सीता उड़ती है मतलब सीता माता, उड़ मतलब उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ याद रखना है। ठीक है, ताल में काले हिरण, ताल छापर जो काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ है, चूरू में। कुंभ के भेड़िए, कुंभल के भेड़िए, कुंभलगढ़ भारतीय भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ है, राजसमंद, पाली। मरु में गोंडावण राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ है, जैसलमेर, बाड़मेर। और मरु उद्यान के लिए प्रसिद्ध कौन सा, गोंडावण याद रखना है। चंबल के घड़ियाल कौन है घड़ियाल पक्षी, तो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य याद रखना है, और घड़ियाल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध, ये आपको याद रखना। आया समझ में, तो आगे बढ़े। अब देखो महत्वपूर्ण वन लाइनर। राजस्थान में लगभग 25 वन्यजीव अभयारण्य, कितने हैं, 25 वन्यजीव अभयारण्य आपको याद रखना है। कभी भी पूछे कि राजस्थान में लगभग कितने वन्यजीव अभयारण्य, 25 याद रखना है। राजस्थान का सबसे पुराना वन्यजीव अभयारण्य पूछे तो वन विहार धौलपुर याद रखना है। तालचापर वन्यजीव अभयारण्य काला हिरण के लिए प्रसिद्ध है। आपको पूछे कि काला हिरण के लिए कौन सा प्रसिद्ध अभयारण्य है, तो तालचापर वन्यजीव अभयारण्य याद रखना है। सीता माता वन्यजीव अभयारण्य पूछे तो उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य पूछे तो भारतीय भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध, ये आपको याद रखना। आया समझ में, तो आगे बढ़े। माउंट आबू अभयारण्य की बात करें, राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय वन्यजीव अभयारण्य पूछे तो माउंट आबू याद रखना है। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य घड़ियाल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध, याद रखना है। रामगढ़ विस्तारी पूछे तो वन्यजीव अभयारण्य को बाद में टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया, किसको, रामगढ़ विस्तारी को। केला देवी की बात करें तो वन्यजीव अभयारण्य रणथंभौर टाइगर रिजर्व का ये महत्वपूर्ण भाग है। राष्ट्रीय मरु उद्यान की बात करें तो गोंडावण संरक्षण के लिए ये प्रसिद्ध, ये आपको याद रखना। आया समझ में, तो आगे बढ़े। सज्जनगढ़ पूछे, सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य पूछे तो ये मानसून पैलेस अभयारण्य के लिए भी कहा जाता है। सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को मानसून पैलेस अभयारण्य भी कहा जाता है। टोडगढ़ अरावली वन्यजीव अभयारण्य अरावली पर्वतमाला में स्थित, कहाँ स्थित है, अरावली पर्वतमाला में स्थित है। फुलवारों की नाल की बात करें तो अपने गहरी घाटियों और समृद्ध जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध। आपको पूछा है कि गहरी घाटियों और समृद्ध जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन से, फुलवारी की नाल आपको याद रखना है। जवाहर सागर वन्यजीव अभयारण्य चंबल नदी के किनारे स्थित, कहाँ स्थित है, चंबल नदी के किनारे स्थित है, कोटा। बंद बरेटा वन्यजीव अभयारण्य प्रवासी जल पक्षियों के लिए प्रसिद्ध। आपको पूछे कि प्रवासी जल पक्षियों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा, तो बंद बरेटा वन्यजीव अभयारण्य याद
रखना। आया समझ में? तो आगे बढ़े। अब देखो, शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य पार्वती नदी क्षेत्र में स्थित है। कहाँ है? पार्वती नदी क्षेत्र में स्थित है। जमवा रामगढ़ पूछे तो जयपुर के अंदर है। ये जयपुर जिले का प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य, याद रखना। राजस्थान में वन्यजीव संरक्षण का कार्य वन विभाग द्वारा किया जाता है। जो भी वन्यजीव होते हैं ना, उसकी देख रेख करना, उसका कानूनी दायरे में लेना और इसकी देख रेख करना कौन करता है? वन विभाग करता है। वन्यजीव अभयारण्य जैव विविधता संरक्षण का महत्वपूर्ण माध्यम है, ये आपको याद रखना है। अधिकांश वन्यजीव अभयारण्य अरावली पर्वतमाला और थार मरुस्थल क्षेत्र में आता है। आया समझ में? तो आगे बढ़े। अब देखो, राजस्थान का सबसे पुराना वन्यजीव अभयारण्य कौन सा पूछे तो वन विहार, याद रखना है। उड़न गिलहरी कहाँ पाई जाती है? तो सीता माता में पाई जाती है। काला हिरण के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? तालचापर, याद रखना है। गोड्डा संरक्षण का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान, याद रखना है। भारतीय भेड़िया किस अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो कुंभलगढ़, याद रखना है। घड़ियाल किस अभयारण्य में संरक्षित है? तो राष्ट्रीय चंबल, याद रखना है। राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय अभयारण्य कौन सा है? तो माउंट आबू, याद रखना है। ठीक है, तो देखो, राजस्थान का सबसे पुराना वन्यजीव अभयारण्य पूछे तो वन विहार बताना है। उड़न गिलहरी कहाँ पाई जाती है? सीता माता। काला हिरण के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? तालचप्पर, याद रखना है। गोड्डा वन संरक्षण का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान बताना है। भारतीय भेड़िया किस अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो कुंभलगढ़ बताना है। घड़ियाल किस अभयारण्य में संरक्षित है? तो राष्ट्रीय चंबल बताना है। और राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय अभयारण्य कौन सा है? तो माउंट आबू बताना है। आया समझ में? तो आगे बेटा। हाँ, तो यहाँ तक ही था। क्लास कंप्लीट हो गई है। तो दोस्तों, आज हमने राजस्थान के वन्यजीव अभयारण्यों का पूरा अध्ययन किया है। यदि आपने पूरी क्लास ध्यान से पढ़ी है तो इस टॉपिक से परीक्षा में आने वाले अधिकांश प्रश्न आसानी से हल कर पाएंगे। अब आपका क्या कार्य है? आज के सभी नोट्स एक बार अवश्य दोहराएं, वन लाइनर्स और MCQ की अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। जिन अभयारण्यों का अध्ययन किया है उन्हें राजस्थान के मानचित्र पर भी पहचानने का प्रयास करें। यदि आपको ये क्लास उपयोगी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपकी किसी भी तरह की कोई समस्या है, डाउट है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम ID पे जुड़ सकते हैं। ऑफिशियल अकाउंट योगी के नाम से उसको फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ।